सब जैसे आपने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम पूछने हैं, इसमें से जो आप क्वेश्चन जाए ये ऐसे ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ना देखो, ये देखो इसका मतलब है क्या कि व्हेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज फेल्ड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन born. Any question which is not solved by quadratic, middle term splitting, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। एंड आपका देखो अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को भी आप देखेंगे तो ना देखो जैसा ax² प्लस bx और प्लस c होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसका जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहेंगे तो ये होगा आपका ना देखो जैसे वेन a is equal to आपका ना देखो दिस द कोफिशिएंट ऑफ आपका देखो x² x है, ये इतनी जल्दी नहीं होगा सर, इसके लिए पूरा आपको लगाना पड़ेगा टाइम। और c is equal to आपका ना देखो दिस द कांस्टेंट का। अब इसका जो प्रोसीजर बेसिकली आप देखो ना दिस इसका प्रोसीजर ये पेन एक्चुअल में लिख नहीं है ठीक ढंग से। प्रोसीजर क्या है आपको कल मैंने बताया था, a मल्टीप्लाई विद c एंड यू हैव टू मेक अप द प्रोडक्ट। द कोफिशिएंट ऑफ द x² व्हेन इट इज मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट इट विल मेक अ प्रोडक्ट। then product is upon the factorize. देखिए अपन third when you have done the factorization you will get the factors, आपको factors मिलेंगे अपन and when you get the factors आपको तो ना आपको करना पड़ता है adjust with adjust by just multiply with plus or minus sign to bring middle term, और ये middle term आपका bx आपको लाना है। अब आपको भी any question you are solving, क्योंकि जनरली बच्चे ने कहा अरे बाप रे ये तो लिख रहा है ऐसे, जैसे आपने सपोज आपने कहा 1x² प्लस 5x और प्लस 6 x²। अब आप देखो ना देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका देखो ना, अब आप इसमें आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका तो देखो 6 का मतलब 6 1 जा 6 प्रोडक्ट बना और 3 2 जा 6 ये आ गया, ठीक है। आप समझ रहे, अगर ये क्वेश्चन बाय द वे इससे नहीं होता अब आप इसको 7 कर देते सपोज, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका MTS आपका यहाँ पे फेल हो गई थी। ये जनरल बता रहा हूँ, एक कॉमन टेंडेंसी बता रहा हूँ आपका। अगर इफ एनी क्वेश्चन विच इज नॉट सॉल्व बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब भी क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू 0 कर दो, यानी कि जो अब आपने ax² प्लस bx और प्लस c लिखा है ये इक्वल टू आपका 0 हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी वही है, a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x² b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x और c अपना। अब यहाँ देखो अपना इसमें सबसे पहले आप श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड क्या आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये होता है आपका d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट d b² माइनस 4ac। इसको आप निकालेंगे फर्स्ट, यानी कि b का मतलब क्या हुआ x का कोफिशिएंट, तो ये आपका b का स्क्वायर 4, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² और c का मतलब कांस्टेंट, ये आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ फाइंड आउट करने पे आपका 3 कंडीशन होंगे। कंडीशन नंबर 1, अगर d को कैलकुलेट करने के बाद इसको आपने कैलकुलेट करना है सर, कि अगर if d is greater than equal to 0 हो जाता है
यानी कि ये वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हैं, +1 +2 +3 +4 प्लस ऑल द वैल्यूज आर कमिंग आपका मोर देन 0, जिसको आप पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो उस समय आप कंडीशन क्या लिखेंगे, अपना हैव इज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ये डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, ये एक रूट आपका 2 भी हो सकता है, एक 1/2 भी हो सकता है, एक आपका +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। डिस्टिंक्ट का मतलब आपका एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। कई बार ये +2 भी हो सकता है, ये -2 भी हो सकता है, कई बार ये 2 हो सकता है, ये 1/2 हो सकता है। आपका ना देखो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, याद रखिएगा। और रियल तो आपका होगा ही होगा। उस समय आप क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड। इस हिंदुस्तान में अनपढ़ नेताओं की वजह से ना ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, सारी चीजें। तो यहाँ पे इक्वेशन अगर आपका दैट इज इन एक्स, तो यहाँ पे आपका देखो एक्स इज इक्वल टू आपका -b प्लस माइनस रूट के अंदर आपका b² - 4ac/2 लिखेंगे। यानी कि एक बार प्लस, एक वैल्यू प्लस में, एक माइनस में, ये दो हो गए। श्रीधराचार्य सर ने आपका b² - 4ac दिया, और उमर खयाम सर ने आपका नाम ये इन्होंने दिया -b/2। दोनों को मिला करके आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया। पेन ही मेरा एक कल नया पेन लाना पड़ेगा आपको यहाँ से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहली कंडीशन आपकी कंडीशन नंबर 2 में क्या है आपका, कंडीशन नंबर 2 कि इफ d इज इक्वल टू 0, अगर ये d कैलकुलेट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी कि ये अपने आप में 0 इंटीजर हो गया। Any equation is given to you आपका नाम, and that is not solved by the middle term splitting, then you will go for the quadratic equation. Quadratic equation में the first of all आप यहाँ पे जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, d. d is what? b² - 4ac, which mathematician has given श्रीधराचार्य सर ने, ऐसे फिर। और अब ये कैलकुलेट करने के बाद 0 आ गया, यहाँ पे आप लिखेंगे हैबिट्स टू रियल एंड रिपीटेड रूट्स, यानी कि x की एक वैल्यू जो अल्फा होगी वो भी आपका 2 होगी, x की जो दूसरी वैल्यू होगी बीटा वो भी आपका 2 होगी, या अल्फा अगर आपका 1/2 होगी तो बीटा भी आपका 1/2। रिपीटेड का मतलब रिपीट होगी। तो उस समय आप क्या करेंगे, ना आप लिखेंगे ये राइट, अब x इज इक्वल -b/2 है एंड -b/2 है, रिपीटेड रूट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट्स नाउ। अब कंडीशन नंबर आपका देखो ना 3 होती है। कंडीशन इफ d इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0, आप ये b² - 4ac आप कैलकुलेट कर रहे हैं और d की वैल्यू 0 से नीचे आ गई, यानी कि निगेटिव इंटीजर। -1 -2 -3 -4 -1 माइनस में आ गए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नाम देखो दिस have no real roots, और क्वेश्चन विल बी बैकअप। क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर मतलब ये अब 10th का क्वेश्चन खत्म, अब ये 11th में आगे से जाएगा, और 11th में यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अपना एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे सपोज ये आपका -16 आ गया आपका वैल्यू डी की वैल्यू, तो आपने रखा कि डी इज इक्वल -16 आ गया रूट के अंदर आपका, इसको वहाँ क्या करते हैं
वहाँ ऐसे लिखते -1 इंटू रूट -1 इंटू 16 लिखते हैं। -1 की वैल्यू होती आई आपका 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 तो 4 है। आई का मतलब आयोटा। तो ये क्वेश्चन आपका 11th में जाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व किया। बेसिकली आपने क्योंकि मुझे पूछा आपके नाम सर आपके क्वेश्चन आपका कैसे मतलब क्वेश्चन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी आपका यूज की जाती है जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका ना वैसे तो अब एक क्वेश्चन मैंने आप वैसे तो मैंने क्या बोला सिंपल अगर एक क्वेश्चन आपके पास 1x² प्लस 4x प्लस 4 है ये क्वेश्चन देखो आपका सॉल्व आईडी से भी हो जाएगा। आईडी का मतलब a² प्लस 2ab और प्लस b² और इससे आपका a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है x प्लस 2 इंटू x प्लस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप करेंगे तो d इसका मतलब 0 आ रहा होगा तो रिपीटेड रूट x की दो वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हो गया। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होता आपका नाम देखो दिसता ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हो जाता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac निकाल करके भी हो जाता। लेकिन उससे पहले आपका ये क्वेश्चन आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हो जाता इससे। और ये अगर बाय द वे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होता तो ये क्वेश्चन आपका फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हो जाता। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जनरली दो मेथड्स को यूज करते हैं। एक तो आपका नाउ दिस द ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड ये अब आप देखो आप कहेंगे रावत सर आप देखो इसका देखो इसको अगर आप इससे निकालेंगे d निकालेंगे तो देखो इसका d इज इक्वल टू 0 आएगा। कैसे आएगा देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस ये आपका क्या हुआ 1 b इज इक्वल टू आपका 4 और c इज इक्वल टू आपका क्या 4 एम आई राइट। d इज इक्वल टू देखो सॉरी b स्क्वायर माइनस आपका देखो 4ac तो d इज इक्वल टू b 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 d इज इक्वल टू 16 माइनस 16 तो रिपीटेड रूट हो गया। इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मेथड और आता है जिसको आपका नाम कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। यानी कि कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से ही ये जो फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये इसी से निकलता है। यानी कि वन क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय अब वैसे तो क्या भाई सिंपल सी बात है। अब आप ब्रांडेड वाली बात करेंगे ब्रांड तो बहुत बड़े बड़े मैं ब्रांड नहीं हूँ वैसे तो हल्द्वानी के लिए ब्रांड हूँ बाहर नहीं जानते मुझे कोई। अब आप इस सवाल को जरा वहाँ जा कर के देखिए और फिर मुझसे बात करिए। मैंने तो बोल दिया सर एक एग्जांपल आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा तो मैंने दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं आईडी से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मेथड डी डिस्क्रिमिनेंट और कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से भी आप कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को जाकर के आप किसी भी चैनल में हिंदुस्तान के बड़े से बड़े चैनल में जाकर के देखिए। आप इसको अपने स्कूल टीचर से जाकर के पूछिए अगर उन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि सर दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय हाउ मेनी मेथड्स क्या बोलता है। और अगर वो 4 बोलता तो मैं 5 में से कोशिश करूंगा होगा नहीं पर मैं कोशिश करूंगा 4 से तो इसमें वो नहीं होना है। तो ये तो मतलब पहले आपको अपना IQ लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आप मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते पढ़ने के जबकि मैं इसको कोई नहीं कराता है मैं इसको प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कल। आप समझ रहे आज का ये जो टॉपिक आपने जो मुझे बोला कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल हो जाएगी then the questions can be solved by आपका नाम the quadratic equation method because the general equation or the standard form of the quadratic equation and middle term splitting both are same। बस अंतर इतना होता है
कि वहाँ ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करना पड़ता है, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका जो भी है आपका ना एक्सप्रेशन दैट इज इक्वल टू 0 करेंगे। देन यू विल कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी क्वेश्चन इक्वेशन दी होगी। देन आप डी निकालेंगे, डी निकालने के बाद आपका डी का मतलब व्हाट इज दैट, श्रीधराचार्य मेथड। व्हाट इज दैट, b² माइनस 4ac, विच इज व्हाट इज इट्स नेम, पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेंट। वो निकाला तो वहाँ पे आपको 3 कंडीशंस दिखाई देंगी, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज स्मॉलर देन 0, और तब जाकर के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये थर्ड स्टेज तो आपकी 10th में वहीं खत्म हो गई। हमारे ज़माने में ये भी होती थी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तभी पता नहीं क्या चाहती गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चाहती इसका कोई यूज़ ही नहीं। अरे क्यों नहीं है यूज़, बच्चे को कैलकुलेशन तो मैथमेटिकली जब आप सिखाएंगे तभी तो करेगा बच्चा, ये नहीं हो पा रहा है दूसरे। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने आपको क्या बताई, थीम बताई। इज इट क्लियर? तो कल मैं आपको क्या कराऊंगा, पहले इसका ये फॉर्मूला ड्राइव करा दूंगा, और ड्राइव कराने के बाद तब मैं आगे बढ़ूँगा। इज इट क्लियर? तो कल आपसे मुलाकात होती है। कभी ऐसा होता, कभी संडे वगैरह के दिन तो आप घर में आकर के भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके।